नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप पिछले कुछ दिनों के सरसों की आवक के ट्रेंड को देखें तो आप पाएंगे कि सरसों की आवक 3 लाख से घटकर 2 लाख बोरियों के नीचे भी फिसल गई थी। लेकिन सरसों के भाव में कुछ खास तेजी नहीं बनी। जो भाव नीचे चले गए थे वे मात्र 100 से 150 रुपये ही बढ़ पाए हैं। अब सरसों की आवक फिर से 2,75,000 बोरी के आसपास चल रही है और कंडीशन सरसों के भाव 6,100 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल के मुकाबले ये आवक 1.5 लाख बोरी तक कम है। सरसों की टाइट सप्लाई और बड़ी मिलों की मांग ठीक ठाक बनी रहने से सरसों के भाव लगभग स्थिर चल रहे हैं। बाजार त्योहारी सीजन की तरफ बढ़ रहा है और नाफेड के पास लगभग 27 लाख टन सरसों का स्टॉक रखा हुआ है। ऐसे में यहाँ से सरसों के भाव किस तरफ चलेंगे इसका अंदाज़ा लगाना टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। DHD न्यूज़ ने आज की वीडियो में बाजार को प्रभावित करने वाले घटकों का अध्ययन किया है, जिसके आधार पर हम आने वाले समय में सरसों के ट्रेंड को जानने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। किसान भाइयों, सरसों का भाव सरसों तेल और सरसों खल के भाव के हिसाब से चलता है। इन दिनों मंडियों में सरसों की सप्लाई टाइट होने के चलते सरसों की क्रशिंग धीमी हो रही है, यानी कि सरसों का तेल कम उत्पादन हो रहा है, जिससे सरसों तेल की उपलब्धता सीमित बनी हुई है। लेकिन अन्य तेलों के सस्ता होने के कारण मांग भी कुछ खास नहीं है। ऐसे में ना तो सरसों तेल घट रहा है और ना ही उसमें तेज़ी बन रही है। सरसों का स्टॉक अब बड़े हाथों में है और ये लोग फिलहाल सरसों को बेचने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। दूसरी तरफ नाफेड की बिकवाली भी उम्मीद से धीमी हो रही है, इसलिए बाजार रुका हुआ है। किसान भाइयों, ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सरकारी एजेंसियों के पास 27.25 लाख टन स्टॉक उपलब्ध थी, जिसमें से अब तक मात्र 63,000 टन सरसों की बिकवाली हो पाई है। हाजिर मंडियों में आवक सीमित होने से मिलों को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नाफेड की बिकवाली पर निर्भर होना पड़ रहा है। बाजार में सरसों तेल और खल की उपलब्धता कम ही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सामने डिमांड भी कुछ खास नहीं है। किसान भाइयों, डिमांड और सप्लाई के समीकरण को देखें तो इन स्तरों पर सरसों तेल में बड़ी तेज़ी मानकर लंबा स्टॉक करना जोखिम भरा हो सकता है। DHD न्यूज़ पर हम कई दिनों से बता रहे हैं कि दिवाली से पहले सरसों में बड़ी तेज़ी के आसार नहीं है। जिस तरह से नाफेड सरसों की स्लो बिकवाली कर रही है, उसे देखते हुए लगता है कि एजेंसी सरसों में तेज़ी को रोकने के लिए आगे बिकवाली बढ़ाएगी। नाफेड के पास बड़ा स्टॉक उपलब्ध होने और अन्य तेलों के भाव में चल रही कमजोरी को देखते हुए सरसों में भी बड़ी तेज़ी की उम्मीद करना वाजिब नहीं लगता। सोयाबीन की नई फसल की आवक अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। इसके बाद सोयाबीन और सोया तेल पर दबाव बनेगा। इसका असर सरसों के भाव पर भी दिख सकता है। जयपुर में कंडीशन सरसों का रेट फिलहाल 6,000 के सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, जिसके नीचे फिसलने पर गिरावट बढ़ेगी। चालू हफ्ते में अगर सरसों की आवक नहीं बढ़ती और विदेशी बाजारों में सोया और पाम के भाव में बड़ी गिरावट नहीं होती है तो इन स्तरों से सरसों में अधिकतम 100 से 175 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों तेल में 2 से 3 रुपये प्रति किलो बढ़ने की गुंजाइश दिखती है। जिन किसान भाइयों को माल निकालना है वे हर छोटे मोटे उछाल पर माल निकालते रहें। किसान भाइयों, हमारा कार्य बाजार की तेजी मंदी रिपोर्ट से आपको अवगत कराना है। बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय जवान जय किसान।